प्रॉब्लम आता रहेगा, आप मत सोचिए नहीं आएगा। दुख का मुख देखना पड़ेगा, चाहे सुख का मुख देखेंगे या नहीं, दुख का मुख देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दुखालय है। आलय शब्द लगता है ना, औषधालय, ये क्या है? देवालय। और संसार क्या है? दुखालय। तुम कितना क्लब बनाओ, कितना स्वीट होम लिखो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ भी करो, तुम गद्दा हो। तुम गद्दा हो, एक नंबर की गद्दा हो। हम बोलते हैं इसे, तुम गद्दा हो। तुम क्या सुख बनाएंगे? दुखालय है इधर, कुछ नहीं। तुम गद्दा, एक नंबर फर्स्ट क्लास गद्दा हो। ये फर्स्ट क्लास की गद्दा है। योजना करते हैं कि सुखी बनेंगे, हैप्पी हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर। शराब पीते हैं, जानवर खाते हैं, डांस करते हैं, बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर तुमको हैप्पी मिल गया, 21 में तुमको कितना हैप्पी मिला है? कैलकुलेशन किए हो गद्दा? अभी बोल रहे हैप्पी हैप्पी। ये दुखालय है। फिर योजना चल रहा है दुख के। ये जितना इधर योजना तुम कर रहे हो, दुख के लिए कर रहे हो। ये खुलम बात है भाई। तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम बुरा लगता है, समझ जाएंगे भाई, समझ जाएंगे। थोड़ा टाइम लो। दिमाग में जब बुद्धि ठाकुर जी दे देते हैं ना, तब समझ में आ जाता है संसार दुखालय है कि नहीं। जिन लोग का बुद्धि नहीं है, कभी वो नहीं समझ सकता है वो तो क्या दुखालय है। ये बाबा जी लोग जैसे बोलते हैं कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पागल हो जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। एंजॉयमेंट है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट है, इधर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट है। मेटेरियल एंजॉयमेंट इधर नहीं है, नहीं है, दुख है। समझ रहे ना? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मल का उदाहरण देते हैं। कौन मल है? सूखा मल और भीगा मल, कौन सा मल अच्छा है? वेट स्टूल, ड्राई स्टूल, किसको बोलेंगे अच्छा है? ऐसा इधर सुख ऐसा है, दुख ऐसा है। समझ रहे हो ना? जिसको सुख मानते हो, सुख क्या है? वेट स्टूल या ड्राई स्टूल? ड्राई स्टूल है। सुख इधर ड्राई स्टूल है, सूखा मल है। और दुख क्या है? भीगा मल, थोड़ा गंदे आती है। यही है संसार भाई। तुम नहीं मानेंगे, तुम नहीं मानो, हम तो बोलने वाले हैं, बोलेंगे। हम भागवत में बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए हम बंद कर देंगे। ये तो भागवत बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे? दुखालय ठाकुर जी बोले। तुम अगर सोच रहे हैं मैं शत्रु हूं भाई, तुम ऐसे सोचते रहो, मैं तो बोलते जाऊंगा। इसको पता था ना सुनीत को, इसीलिए बोला कि दुखालय लड़का है। तो राजा का लड़का हो, है तो ये राजा का पैलेस है, लेकिन ये दुखालय है। तुम चले जाओ इधर से, भगवान के पास जाओ। और कोई सहारा नहीं दिए, ध्रुव को कोई सहारा नहीं दिए, इसलिए ध्रुव महाराज का डिपेंडेंसी बढ़ गई, पूरा समर्पित हो गए। जीवन में कुछ मुझे प्राप्त करना तो भगवान से लेना है। देखो व्यवस्था कैसे आ जाता है। इसमें दो सिद्धांत हर समय पकड़ कर चलिए। ध्रुव महाराज के चरित्र में दो सिद्धांत, भावना शुद्ध रखिए और समर्पित, डिपेंडेंस। मुझे जो कुछ लेना है ठाकुर जी, मेरा जीवन में क्या होगा प्रभु जी पता है। जैसे आप लोग मुझे अगर पूछेंगे आपको ठाकुर जी मिलेंगे, मैं क्या बोलूँगा? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बाबा जी आप ठाकुर जी को देखे हैं ना? लोग इनसे पूछ लेते हैं ना, आपको भगवान मिलेंगे? हमको पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं। ये बड़ा आदमी है ना, वो मिलेगा कि नहीं, हमको क्या बोलेंगे हम? हमारा योजना कुछ नहीं है। हमारा योजना इतना है कि उनको सुख देना, क्योंकि ये अप्राकृत है। अप्राकृत होता है, सेल्फ मैनिफेस्टेड चीज होता है। समझ रहे ना? किस क्या बोल, स्वयं प्रकाश। जैसे सूरज है, सूरज काल कितना बजे उगेंगे आपका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो कल 7:30 बजे आ सकते हैं, 6 बजे की जगह में 7:30 बजे आ सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं कि आना चाहिए, नहीं। स्वयं प्रकाश है, भगवान ऐसे हैं। आपको मिलेगी कि नहीं उनको पता है, लेकिन मैं निर्भरशील हूं। और दो चीजें देख लीजिए ध्रुव महाराज चरित्र में, हर समय शुद्ध भावना में रहिए और व्यवस्था आपके लिए आ जाएगी।
जिससे कभी कभी हम, इतना बड़ा संस्था है ना, हम लोग भजन करते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, किसका साथ नहीं जम रहा है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो क्या करूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं तो डिवोटी था। ऐसा कम क्यों सोच रहे हो आप? भावना को शुद्ध करो, ठाकुर जी को प्रार्थना करो, ठाकुर जी मेरा इच्छा है आपका सेवा करने के लिए, लेकिन ये परेशानी है, आपके लिए अरेंजमेंट आ जाता है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कृष्णस अरेंजमेंट इज परफेक्ट अरेंजमेंट, कृष्णस अरेंजमेंट इज परफेक्ट अरेंजमेंट। भगवान की जो व्यवस्था होता है ना, परफेक्ट। और भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं? तुम जो शरणागत हो तो निर्भरशील, निर्भरशील हो जाते हो। ध्रुव महाराज को क्या क्या पता नहीं था, भगवान कैसे हैं पता था। सुनीति ने कभी रूप वर्णन नहीं किया, भगवान दिखने को काला है या गोरा है, सुनीति कुछ बोला था क्या? अच्छा, मंत्र पता था, नाम कौन सा नाम में तुमको बुलाना है ठाकुर जी को पता नहीं था। अच्छा, कहां ठाकुर जी रहते थे, कैसे उपासना करना है, कुछ नहीं था। देखो, कुछ योजना नहीं था, लेकिन एक भावना था, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। इसको शुद्ध भावना बोलते हैं। हम कितना भजन साधन करते हैं ना, लेकिन सबका मूल मंत्र एक चीज होता है, क्या? शुद्ध भावना। मैं ठाकुर जी आपका दास बनूंगा, मुझे बना लीजिए दास। ये दास भाव जितना पकता है ना, ये शुद्ध भावना हो जाता है, तब व्यवस्था आपके लिए आ जाता है। मैं भक्त बड़ा भक्त बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन हमारा नहीं है, ये परंपरा हमारा नहीं। मुझे आपका दास बनना है। हम अगर महाराज बन जाएंगे तो फिर क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो आप सोच रहे हैं हम डंडा पकड़ कर घूम रहे हैं, हम महाराज हो गए, राजा का राज भी हम लोग हैं, समझ रहे हो ना? राजा लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, इसलिए हम महाराज है, कि ज्ञान के लिए वो लेते हैं। इसका मतलब नहीं हम दास नहीं है, हम बड़ा दास है, आप लोग छोटा दास है। क्योंकि दास है प्रभु भावना है तो दास, लेकिन बीच बीच में मास्टर हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? मैं अगर डोनेशन नहीं दूंगा ना, मंदिर नहीं चलेगा। और पुजारी बोलता है, मैं अगर पुजारी ने काम नहीं करूंगा तो मंदिर नहीं चलेगा। देखो, और कुकर बोलता है ना, मैं कुकिंग नहीं करूंगा तो। और जो महाराज लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? एक चीज बोलते हैं, तुम्हारा इच्छाए प्रभु सब काज है, जीव बोले आमी करी ताई सत्य नय। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभु जी मेरा इच्छा से कुछ काम नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये सेवक भावना है। मैं सेवा नहीं करता हूँ, आप मुझसे करवा लेते हैं, आप मुझसे करवा लेते हैं, मैं नहीं करता हूँ। समझ रहे ना? ये हमारा भावना है। दास भावना जितना पक जाता है ना, ठाकुर जी आपके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। एक भावना भी शुद्ध कर लीजिए ना, भक्ति युग में आपके लिए व्यवस्था आ जाता है। क्यों आप सोचते हैं ठाकुर जी क्या पत्थर का है? हम इतना नाम कर रहे हैं, भगवान क्या पत्थर आप सोच रहे हैं? तो हमारा व्यवस्था रहना, हमारा विश्वास रहना चाहिए, भावना शुद्ध रहना चाहिए। मुझे जीवन में ठाकुर जी का सेवक बनना है, दास बनना ही है, लेकिन कैसा बनना है मुझे पता नहीं। व्यवस्था ठाकुर जी से आ जाए। अभी नारद आ गए। ध्रुव महाराज घर से निकले हैं ना, नारद को कोई टेलीफोन किया था क्या? नारद को कौन भेजे? भगवान भेजे। क्यों भेजे बोलो? भगवान को पता है ध्रुव महाराज घर से निकल गए, लेकिन कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, उनको मदद करना चाहिए। भगवान भेजते हैं, गुरु भगवान भेजते हैं। तुम्हारा भावना जब शुद्ध हो जाता है ना, तुम्हारा पास गुरु आ जाते हैं। गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, ठाकुर को ढूंढना नहीं पड़ता, ठाकुर आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं। ढूंढकर तुमको क्या से मिलेगा? कौन गुरु है तुमको पता चलेगा? तुमको कौन भगवान है तुमको पता चलेगा?
वो स्वयं प्रकाशित वस्तु है ना, वो आ जाते हैं। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को पता चला कि ध्रुव महाराज घर छोड़ दिए। नारदस्तदोपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धनि अगग्नेन प्राणिना प्राह विस्मितः। वो सचमुच चकित हो गए। ये तो 5 साल की लड़का है ना, समझ रहे हो ना? तुम्हारा कितना उम्र है? हाँ 32। कितना 5 से कितना गुना है? तो इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। तो देखो ये 5 साल की लड़का है। नारद मुनि को चकित कर दिया। भाई सबसे बड़ा बात है कि राजा की लड़का है, भोग छोड़ कर आए हैं, और फिर किसके लिए आए? भगवान को प्राप्ति करने के लिए आए। और मांझ भी नहीं रोके, जंगल में चले आए हैं, और मंत्र पता नहीं है, साधन कुछ पता नहीं है। तो देखो इतना प्रचेष्टा किया ना नारद मुनि। अस्पृष्टा मूर्धन अगग्नेन प्राणिना, उधर से आशीर्वाद कर ली। आप क्यों मांगते हो ठाकुर जी मुझे कृपा कीजिए, कृपा मांगते हैं ना? मांगते हो कि नहीं तुम? प्रभु जी मुझे कृपा। अरे मांगना जरूरत नहीं है, तुम्हारा भावना को शुद्ध करो, ठाकुर जी का हाथ तुम्हारा मस्तक पर आ जाएगा। ठाकुर जी का हाथ तुम्हारा मस्तक ऊपर आ जाएगा। तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ बढ़ा रहे हो चरण कमल की तरफ, संभव है? तुम्हारा हाथ गुरु जी का चरण कमल को भी नहीं जा सकता है। श्री गुरु चरण पद्म ठाकुर जी का पास कैसे जाएगा? तुम मांगते हो दे दो दे दो, क्यों दे दें? वो बड़ा आदमी होता ना, उनका हाथ आपका मस्तक ऊपर आ जाता है, गुरु का हाथ मस्तक ऊपर आ जाता है। तुम ऐसा कर्म कर लो, मांगते हो क्यों? कृपा मांगना नहीं पड़ता है, कृपा आ जाता है। इधर ही प्रमाण। मांगने वाले चतुर होते हैं। तुम चतुर हो ना, काम थोड़ा करते हो, सेवा थोड़ा करके मांग लेते हो। प्रभु जी मुझे बड़ा भक्त बना लीजिए, प्रभु जी मेरा मन शुद्ध कर दीजिए। क्या मांगना है? हमको कुछ नहीं मांगना है, हमको करना है सेवा। वो ये बड़ा आदमी है ना, नहीं देंगे तो फिर मैं करूँगा। जाऊँगा कहाँ? उनका दरबार पर हम है ना, जाऊँगा कहाँ? कृपा आ जाता है। ऐसा सेवा कीजिए, ऐसा भावना को शुद्ध कीजिए। ठाकुर जी आप, गुरु जी आपके मस्तक पर क्या करेंगे? इस शब्द कितना सुंदर भागवत है।